तो क्या हो रहा है? पोर्टफोलियो पूरा लाल देखकर घबराहट हो रही है और मन में बस यही ख्याल आ रहा है कि सब कुछ बेचकर इससे बाहर निकल जाएं। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए, ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। हर नए इन्वेस्टर को ये डर लगता है। चलिए आज बात करते हैं कि इस गिरावट का सामना कैसे करें और इससे सीखें क्या। जब अपना पूरा पोर्टफोलियो लाल निशान में होता है ना, तो सबसे पहला रिएक्शन यही होता है कि यार सब बेचो और निकलो यहाँ से। और ये कोई गलत भावना नहीं है, ये एक बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है। जब हमने भी शुरुआत की थी तो यही डर महसूस हुआ था, खासकर जब मेहनत की कमाई दांव पर लगी हो। ये जो बात स्लाइड पर लिखी है, ये इस सिचुएशन को एकदम सही से बताती है। मार्केट की चाय बहुत कड़वी होती है। अभी जो ये दर्द महसूस हो रहा है, ये उसी कड़वी चाय का पहला घूंट है। और ये घूंट हर लंबी रेस के निवेशक को पीना ही पड़ता है। ये कोई प्रवचन नहीं है, ये सच्चाई है। मार्केट मुफ्त में पैसे नहीं देता, वो पहले आपकी हिम्मत को परखता है। तो इस कड़वे अनुभव से भागने की बजाय हमें इसे एक सबक की तरह देखना होगा। देखिए, इन्वेस्टिंग कोई रातों रात अमीर बनो वाली स्कीम नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स खेल है, जिसके अपने नियम हैं और इसे अनुशासन के साथ सीखना पड़ता है। इस बात को ऐसे समझिए, शेयर बाजार में पैसा लगाना ये कोई लॉटरी का टिकट खरीदना नहीं है कि आज खरीदा और कल जैकपॉट लग गया। नहीं, ये तो यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी करने जैसा है, जिसके लिए सालों का अनुशासन, धैर्य और पढ़ाई लगती है। जो लोग लॉटरी वाली उम्मीद लेके आते हैं, बाजार उन्हें ही सबसे कठोर सबक सिखाता है। तो सबसे पहली और जरूरी बात जो समझनी है वो ये कि बाजार का स्वभाव ही ऐसा है। इसका काम ही है आप पर दबाव बनाना, आपको इतना निचोड़ना कि आप हार मान लें और बोलें, भैया ये कौन सी मुसीबत मोल ले ली। ये बाजार की कोई खराबी नहीं, ये उसका एक फीचर है। ये उन लोगों को बाहर कर देता है जिनमें मेंटल टफनेस नहीं होती। और खेल का एक और नियम समझिए, अगर कोई ये सोचकर आया है कि बाजार रोज रिटर्न देगा, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। सच तो ये है कि साल के 365 दिनों में से हो सकता है कि 350 दिन बाजार आपको जीरो रिटर्न दे। जी हाँ, जीरो। और ये स्लाइड शानदार ढंग से बताती है कि सब्र क्यों जरूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, साल भर का लगभग पूरा का पूरा मुनाफा सिर्फ उन बचे हुए 15 या 20 खास दिनों में ही आता है। जो निवेशक उन 350 दिनों के दबाव में बाजार से बाहर निकल जाते हैं, वे उस बड़े मुनाफे से पूरी तरह चूक जाते हैं। इसीलिए बाजार में टिके रहना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अब बाजार के एक और बुनियादी नियम को समझते हैं। ये सुनने में शायद थोड़ा उल्टा लगेगा, लेकिन अगर ये नियम समझ आ गया तो आपका निवेश को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। ये स्लाइड देखिए, पूरी कहानी कहती है। जब बाजार में डर का माहौल होता है, जब चारों तरफ बुरी खबरें होती हैं, तभी अच्छी कंपनियों के शेयर सस्ते दाम पर मिलते हैं। और जब बाजार में खुशी और उत्साह का माहौल होता है, तब वही शेयर बहुत महंगे हो चुके होते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, अच्छी कीमतें और अच्छी खबरें, ये दोनों चीजें कभी एक साथ नहीं आती। तो सवाल ये उठता है कि अगर बाजार का माहौल, खबरें, ये सब हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो एक निवेशक के तौर पर हम कर क्या सकते हैं? हमें अपनी एनर्जी कहाँ लगानी चाहिए? चलिए अब उस पर ध्यान देते हैं जिसे हम सच में कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, दुनिया में क्या हो रहा है, कहीं कोई राजनीतिक तनाव है या कोई आर्थिक विवाद, ये सब हमारे कंट्रोल से बाहर है। ये सब सिर्फ शोर है, नॉइज है। हमारे नियंत्रण में सिर्फ एक चीज है, हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। अपनी एनर्जी को इस बाहरी शोर पर बर्बाद करने के बजाय उसे अपनी स्ट्रैटेजी को मजबूत बनाने में लगाना चाहिए। और इस स्ट्रैटेजी का सबसे पुराना और सबसे परखा हुआ नियम महान निवेशक वॉरेन बफे ने दिया है। जैसा कि इस स्लाइड पर लिखा है, सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखें। इसका सीधा सा मतलब है कि अपना सारा पैसा कभी भी एक ही जगह, एक ही स्टॉक या एक ही एसेट में नहीं लगाना चाहिए। इसी को डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने पैसे को अलग अलग तरह की चीजों में बांटना। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ पैसा इक्विटी में, मतलब कंपनियों के शेयर्स में, कुछ सोना चांदी जैसी कीमती धातुओं में, कुछ रियल एस्टेट में और कुछ बॉन्ड या एफडी जैसे सेफ ऑप्शन में। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब एक एसेट क्लास अच्छा नहीं कर रहा होता, तो दूसरा आपके पोर्टफोलियो को सहारा दे देता है। हो सकता है ये सब बातें आपको थ्योरी जैसी लग रही हो, लेकिन चलिए हाल के इतिहास से एक पक्का सबूत देखते हैं। याद कीजिए 2020 की वो भयानक गिरावट, जब कोविड महामारी ने पूरी दुनिया को रोक दिया था।
आपके लिए एक छोटा सा काम है। YouTube पर जाइए और मार्च 2020 के शेयर बाजार से जुड़े वीडियो खोजिए। देखिए कि उस समय बड़े बड़े एक्सपर्ट्स क्या कह रहे थे। कमेंट्स पढ़िए, आपको हर तरफ सिर्फ और सिर्फ निराशा और डर का माहौल ही मिलेगा। और फिर देखिए क्या हुआ। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि कैसे चरम भय कि उस पल के बाद बाजार ने एक जबरदस्त, जिसे कहते हैं वी शेप की रिकवरी की। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि अधिकतम डर का क्षण ही अक्सर अधिकतम अवसर का क्षण भी होता है। उस समय की सुर्खियां यही चिल्ला रही थीं, ये अंत है, बाजार अब सालों तक ठीक नहीं होगा। हर कोई मान चुका था कि मार्केट अब खत्म हो गया। लेकिन आज हम जानते हैं कि वो आम धारणा पूरी तरह गलत साबित हुई। जिन्होंने उस डर के माहौल में हिम्मत दिखाई, उन्होंने ही सबसे बड़ा पैसा बनाया। तो इस पूरी बातचीत का सार यही है, आज जो डर आपको महसूस हो रहा है उसे बाजार छोड़ने का कारण मत बनाइए, बल्कि इसे एक सबक के तौर पर देखिए। ये वही कड़वी चाय है जो आपको भविष्य के बेहतरीन मौकों को पहचानने के लिए तैयार कर रही है। तो आज का सवाल ये है, क्या आप इस डर को एक सीख में बदल सकते हैं ताकि भविष्य में जब ऐसा ही मौका दोबारा आए तो आप उसे पहचान सकें? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।